जाने 1 मिनट जासू बात कर ही लेने दो। गर्दन उठाने की कोशिश श्री लखनलाल करते हैं और प्रभु दबा देते हैं। तब तक फिर आगे की तरफ चले तो एक बोली, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। ये गोरा गोरा सा चल रहा है पीछे, ये राम का अनुज है, छोटा भाई है और इसका नाम लक्ष्मण है। लखनलाल ने कहा ये तो मेरा भी नाम जानती है, तो इसका मतलब ये जरूर कोई अपनी कोई खासम खास है, एक क्षण इससे बात कर लेने दीजिए। राम जी ने कहा कभी भी नहीं। तब तक एक देवी बोली, सुनि सखी तास सुमित्रा माता। ये गोरे गोरे लखन है, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। इतना कहा फिर लखन से रहा नहीं गया। लखनलाल ने अपनी गर्दन ऊपर कर ही दी। कहा कि अपना परिचय बताइए, आप कौन हैं? हमारी बहन है कि हमारी बुआ है। जब लखनलाल का मुंह ऊपर हुआ तो लखनलाल के मस्तिष्क को नीचे दबाने के लिए राम जी की भी गर्दन ऊपर हो गई। और जो ही प्रभु राम की गर्दन मस्तिष्क ऊपर हुआ तो उन देवियों ने महाराज पुष्प भर भर कर प्रभु राम के ऊपर बरसाना शुरू कर दिया। प्रभु राम तुम्हारी हो गए, प्रभु राम तुम्हारी जय हो गए, प्रभु राम तुम्हारी जय हो गए। यहाँ की देवियां हैं जीव, मिथिला की देवियां हैं जीव। ये परमात्मा का दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन भगवान अपना दर्शन इनको देते नहीं। तो फिर इन देवियों ने क्या किया? वैरागी लखन की प्रशंसा की और वैराग्य का सहारा लिया। तो वैराग्य ने दृष्टि डाली तो परमात्मा की गर्दन ऊपर हो गई, प्रभु की गर्दन ऊपर हुई तो देवियों को भगवान का दर्शन हुआ। जब तक वैराग्य की कृपा न हो, जब तक आप वैराग्य को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक ईश्वर का दर्शन हो ही नहीं सकता। परमात्मा हमारे ऊपर दृष्टि डाले, उससे पूर्व हम और आप वैराग्य को स्वीकार करें। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? हमें जो मिला है उसके ऊपर हमारी संतुष्टि है। हे परमात्मा, आपने हमें हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है, हम इतने के लायक नहीं थे, उससे ज्यादा आपने दिया। ये भावना हमारी आपकी बन जाए। आप समझ लीजिए कि वैराग्य का जन्म आपके जीवन में हो चुका है। यह वैराग्य है। प्रभु मुझे आपने जो दिया मेरी जरूरत से ज्यादा दिया। संसार के हर व्यक्ति को परमात्मा ने उसकी जरूरत से ज्यादा दिया है, लेकिन जब तृष्णाओं का जन्म होता है तो कुबेर की संपत्ति का भी हमें मालिक बना दिया जाए तो अंदर से आवाज यही आएगी कि अभी तो कमी है, अभी तो थोड़ा है, अभी तो थोड़ा है। सखिया कहते हैं को कहे शंकर चाप कठोरा। कोई कहती है कि शंकर जी का धनुष इतना विशाल काय है और ये बालक इतने छोटे हैं, इनके द्वारा धनुष का भंजन कैसे होगा? पूरे नगर का भ्रमण करते हुए प्रभु रामानुज के साथ आए हैं। रात्रि का समय हुआ, गुरुदेव के चरण दबाते दबाते दोनों राजकुमार महाराज सो गए। परमात्मा को चरण सेवा करने की क्या आवश्यकता थी? दुनिया जिसके चरणों में गिरे, ऐसे मेरे परमात्मा श्री विश्वामित्र गुरु जी की चरण सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मायना यह है कि जब तक सेवा का भाव नहीं होगा तब तक आप भक्ति महारानी को स्वीकार नहीं कर सकते। सेवा तो जीवन का बहुत बड़ा सौंदर्य है। आप करोड़पति अरबपति हो, भगवान आपको देखेगा नहीं। आप कितने भी सुंदर हो, भगवान दृष्टि नहीं डालेगा। और हम भारी कुरूप हों, यदि सेवा का भाव है तो परमात्मा हमारी तरफ दृष्टि क्या, हमारी जूठन खाने के लिए तैयार हो जाएगा। मानस में ऐसे 2 पहलुओं का वर्णन किया है, बहुत सुंदर है। सूर्पणखा बड़े एक अरबपति बाप की बेटी है और एक बहुत संपत्ति वाले भाई की भगनी है। प्रभु के सामने जाती है, भगवान देखते नहीं, लेकिन वन में रहने वाली एक काली कलूटी माता सवरी, जिसके जूठे बेरों को भगवान खाता है। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जीवन में सेवा का भाव बना करके रखिए। सेवा बताई नहीं जाती, सेवा तो पकड़ ली जाती है। कभी कभी तो लोग कहते हैं महाराज कोई सेवा बताता तो है ही नहीं, बता के किया तो आपने क्या किया? इतना बड़ा अनुष्ठान, इतना बड़ा आयोजन है, इसमें कार्यकर्ताओं की कमी का एहसास हो रहा है, तो ये बताने की जरूरत ना पड़े कि हमें क्या करना है। अब आप ये देख लीजिए कि हम कहां प्रयोग में आ सकते हैं। एक कूड़ादान भी तो बोलता है प्लीज यूज मी, कृपया मुझे भी प्रयोग में लीजिए। तो क्या हम उससे भी गिरे हुए हैं? अपने आप को पहचानिए, सोचिए, समझिए।
हमारी स्टेपनी कहां पर कामयाब हो सकती है। आप यज्ञ करते हैं, आप अपने हाथों से समेदा लकड़ी भी लेके नहीं आ सकते, आप अपने हाथों से अपना कुंड में अग्नि प्रज्वलित भी नहीं कर सकते। कुछ हमारे यजमान लोग हैं, सिंगर जी हैं, भैया सुशील है, भैया केशव गुप्ता जी और भी ऐसे अनेकानेक भक्त हैं, जब स्वाहाकार की आवाज शुरू हुए तब बेचारे अपने कुंड पर बैठते हैं। उससे पहले लगे रहेंगे व्यवस्था में, किसको समुदा चाहिए, किसी को हवन लकड़ी चाहिए, किसको घी चाहिए। तो ये तो दायित्व आप सबका बनता है। स्वाहा 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 स्वाहा, इधर उधर सामग्री पड़ी और तुम पामों के नीचे कुचल कर उसको चले तो पुण्य की बजाय वो अपराध हो जाता है। वो इधर उधर गिरी है, उसको समेटिए और उसको यज्ञ की हवन कुंड की मेखला के ऊपर रखिए। तो ये व्यवस्था कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उसको हम अपने हाथों से न कर पाए। यज्ञ में बहुत आनंद आ रहा है। आनंद इसलिए आ रहा है, जब तक आप 2-2.5 घंटे के लिए हवन यज्ञ पर बैठ जाते हैं, किसी के मुंह से ये 3 दिन में मैंने तू मैं की आवाज नहीं सुनी। एक दूसरे ने किसी से आपस में बात नहीं की, नहीं तो पति पत्नी बाप बेटे आपस में बात करते रहते हैं कुंड पर बैठे हुए। इस बात के लिए मैं आप सभी यजमानों का बहुत बहुत मान करता हूं, बहुत बहुत सम्मान करता हूं। ये आपकी बहुत बड़ी दैवीय संपत्ति है, ये आपकी बहुत बड़ी गुणवत्ता है। तो सेवा का प्रकल्प जीवन में होना चाहिए। सेवा करते करते प्रभु सो गए। रात निकली, प्रातः हुआ, लाल चोटी वाले ने आवाज लगाई। लाल चोटी वाला कौन है? कुक्कुट मुर्गा। उठे लखन निस्वेगत सुनियारुण सुखाधुन कान, गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। सबसे पहले लखनलाल जागे हैं। आपका वैराग्य जागेगा तो आपका परमात्मा जरूर जागेगा। लखनलाल पहले जागे, उसके बाद प्रभु राम दोनों ने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और नित्य के कार्यों से निवृत्त होते हुए फिर मेरे भगवान अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए कहने लगे, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा अनुमति हो तो पूजा के लिए हम पुष्प लेने के लिए हम चले जाएं। पूजा में पुष्प की बहुत बड़ी वैल्यू है, तुलसी पत्र की बहुत बड़ी वैल्यू है। पुष्प धरती माता का हृदय है। पुष्प चढ़ाते हैं, हम कहते हैं देवी देवताओं को हमने अपना हृदय आपके चरणों में चढ़ा दिया। चले हैं भगवान राम और श्री लखनलाल पुष्प वाटिका के दरवाजे पर। लखनलाल ने जबरदस्ती से वाटिका के कपाटों को खोलना चाहा। प्रभु राम ने कहा, लक्ष्मण ये मर्यादा से विपरीत बात है। बगीचे के मालिक माली लोग होते हैं और हमें ये छूने का अधिकार नहीं है। लखनलाल ने कहा, सो मत जाना। लखनलाल ने कहा कि हम राजघराने के आज मेहमान बन के आए हैं, हर वस्तु को छूने का हमारा अधिकार। भगवान बोले, नहीं, इसके मालिक माली लोग हैं, पूछना है। ये तो राम जी की आवाज है और इनकी जगह पर यदि श्याम जी होते तो हाथ नहीं लगाना पड़ता, दरवाजा अपने आप खुल जाता। राम और कृष्ण की लीला में बहुत बड़ा अंतर है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है तो दूसरा लीला पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री घनश्याम है। दरवाजे पर प्रभु पहुंचे तो बगीचे में तो अंदर युद्ध हो रहा है। माली और मालिन बड़ा झगड़ा कर रहे हैं, बड़ा लड़ रहे हैं। काय की लड़ाई है? ऐसी लड़ाई बहुत अच्छी लगती है। माताओं लड़ना हो तो इस प्रसंग को सुनकर के लड़ना, घर पर साड़ी के लिए गहने के लिए लड़ना नहीं है, पियर जाना है इस बात के लिए लड़ना नहीं है, कहीं शादी विवाह है और वहां जाना है, लड़ाई इसके लिए नहीं है। ये मालिनी जो झगड़ा कर रही है, घर में झगड़ा इस बात का होना चाहिए। काय का झगड़ा है? बोलती है 1 आध घंटा फूल तोड़ने का काम सुबह का है, सुबह ही सुबह का है, पूरे दिन बिस्तर तोड़ते रहते हो। नगरी में ऐसे सुंदर 2 राजकुमार आए हैं, एक बार उनका दर्शन कर लो तो तुम्हारी आंखें निहाल हो जाएंगी, तुम्हारी दृष्टि कृत हो जाएगी। एक बार उनका दर्शन तो कर लीजिए।
कभी कभी माताएं भी अपने पति को ऐसा बोलती हैं, कथा चल रही है बड़ी प्यारी, आप जा नहीं सकते, ये दुकान तो तुम नहीं थे तब भी चल रही थी और तुम नहीं रहोगे तब भी ये चलती रहेगी, पूरे दिन दुकान का शटर ऊपर नीचे करते रहते हो, ये मौका रोज कहाँ मिलेगा, चलो आज चलो हवन यज्ञ में भी बैठना है, कथा भी सुननी है। इस बात के लिए माता झगड़ा करे तो उसे झगड़े में भी बड़ा प्रेम है। और 2-4-5% तो ये पुरुष लोग माताओं के झगड़े करने पर ही ये पंडाल में पहुंचते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। माली ने क्या जवाब दिया? माली ने कहा, मालिनी सुन, कर्म ही मेरी पूजा है, कर्म में मैं बहुत बड़ी श्रद्धा रखता हूं। यदि मेरे कर्म में दुर्गंध नहीं है, यदि मेरे कर्म में बेईमानी नहीं है, तो मुझे तेरे भगवान राम से मिलने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, तेरे भगवान राम को दर्शन देने के लिए इसी बगीचे में आना पड़ेगा। इसलिए कर्म को महान बनाइए, कर्म को विशेष बनाइए। दुनिया में प्रधान कर्म ही तो है, गोस्वामी जी कहते हैं। गाइए, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान हर बोल कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, प्रधानता कर्म की है। और कर्म भी 3 प्रकार का होता है, सुनिए। बेटे को जन्म दिया, बेटे का विवाह किया, उसको नौकरी लगवा दी, ये कर्म नहीं है, धोखा मत खा जाना। कर्म 3 प्रकार का है, श्रीमद् भागवत के 81 स्कंद में वर्णन है। कर्मा कर्म विकर्मे थी, एक है कर्म और एक है विकर्म और एक है अकर्म। जो करने के लायक नहीं है उसको हम करें तो उसको अकर्म कहते हैं, दूसरे शब्दों में उसे कुकर्म कहते हैं। मयस खाए और मदिरा पाना लंका कांड की चौपाई है। गर्जा वज्राघात समाना ये अकर्म की परिभाषा है। शास्त्रों ने जिसका विरोध किया, बंधुओं और माताओं, वो कार्य हमें और आपको कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों ने जिसका विरोध किया है उसे ना करें, नहीं करें, ये अकर्म है। फिर विकर्म क्या है? आपने जो किया बच्चों के लिए, परिवार खानदान के लिए किया, दुकान चलाई, मकान बनाया, पैसा कमाया और बच्चों के नाम कर दिया, ये कर्म नहीं है, ये विकर्म है। अकर्म करने में भी उद्धार नहीं है, विकर्म करने में भी उद्धार नहीं है। जीव का उद्धार है तो कर्म करने में उद्धार है। तो फिर कर्म किसे कहते हैं? बहुत सुंदर बात बोल रहा हूं, यदि आपका ध्यान हो मेरी तरफ तो। फिर कर्म किसे कहते हैं? कर्म अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। विकर्म को ईश्वर के चरणों में मोड़ देने का नाम ही कर्म है। नहीं आई बात समझ में? रात्रि को कोई मां ये विचार करके सो जाए कि सुबह भोजन बनाऊंगी और बेटे को खिला करके स्कूल भेज दूंगी, इसको आप क्या कहोगे? कर्म नहीं, ये विकर्म है। बेटे को पराठे खिला करके स्कूल भेज दिया, इसमें उद्धार नहीं है, वो तो आपका कर्तव्य आपने पूरा किया है। तो उद्धार कैसे होगा? आत्मकल्याण कैसे होगा? कहीं आपके मन में बात ये आ जाए कि प्रातः जल्दी जागूंगी, पराठे बनाऊंगी और भगवान का भोग लगाकर बच्चे को खिलाकर उसको स्कूल भेज दूंगी, इसमें आपका उद्धार हो जाएगा। ताली बजी है तो इसका मतलब है बात समझ में आ गई है।
आटा उतना ही लगा, सब्जी उतनी लगी, सिलेंडर की गैस भी उतनी ही खत्म हुई है। तो फिर विक्रम कर्म में कैसे बदल गया? पहले थाली सीधे बच्चे के सामने जा रही थी, लेकिन अब के वही थाली भगवान के मंदिर में घूमती हुई बेटे के पास में पहुंची। दुनिया का जो भी कोई कार्य आप करते हैं उसे विकर्म कहते हैं। यदि उसके ऊपर परमार्थ और परमात्मा का स्टैंप लगा दिया जाए तो उसको फिर कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। विश्व में ऐसे कर्म की प्रधानता है जिससे जीव का आत्मोद्धार और आत्म कल्याण होता है। तो आज इस बगीचे के माली ने कहा, कर्म ही मेरी पूजा है, मेरे कर्म में दुर्गंधता, मेरे कर्म में बेईमानी नहीं है, तो मुझे विश्वास है कि ईश्वर को इस बगीचे में आना पड़ेगा। भगवान ने आवाज लगाई, चारों दिशाओं में देखा, 14 चिताएं पूछे माली गए। माली लोग दौड़ करके आए और कहा, सरकार की जय हो, आपके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। ये फूल तोड़ने का काम तो हमारा है, हमें आदेश दीजिए और हम पुष्पों का चयन करें। भगवान बोले कि गुरुजी ने आज्ञा हमें दी है तो उस कार्य को हम ही करेंगे। कथा मेरे और आपके लिए है। बड़भागी लोगों को आदेश मिलता है, गुरुजनों ने, महान लोगों ने, माता पिता ने, माँ बाबूजी ने आपको कोई कार्य करने के लिए कहा तो उसको आप किसी के कंधे पर मत छोड़िए, उसको आपको अपने आप से ही पूरा करना है। कभी सामने वाले का ऑर्डर मिला, आपने किसी और को ऑर्डर दे दिया, उसने किसी और को आदेश दे दिया, उसने किसी और को आदेश दे दिया और महाराज कार्य पूरा हुआ नहीं तो उसका अपराध उसको लगेगा कि जिसको आज्ञा पूर्व में दी गई थी। बड़भागियों को बड़ों का आदेश मिलता है तो उसको हम स्वयं पूरा करें। प्रभु राम कहते हैं कि गुरुजी ने हमें इसके लायक समझा और ये अनुमति, ये आज्ञा हमें दी गई है, इसलिए आपका बहुत बहुत मान है, आपका बहुत बहुत सम्मान है, लेकिन ये कार्य तो आप हमें अपने हाथों से करने दीजिए। भगवान ने जो ही महाराज बगीचे में प्रवेश किया है, क्या आनंद के साथ गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुछ पुष्प तो भगवान सूर्य को देख करके खिल रहे थे और जो कुछ फूल अधोमुखी थे वो सूर्यवंशी प्रभु राम को देख करके खिलने लगे। महाराज मुस्कुरा रहे थे वो पुष्प। अब यहां से वाटिका की कथा शुरू होती है। एकाग्र भाव से आसन लगा करके बैठे। पुष्प वाटिका की कथा बड़ी विलक्षण कथा है मानस की। रामचरित मानस में 2 वाटिका है और वो दोनों वाटिका आपने पढ़ी हैं। एक वाटिका योगी की है और एक वाटिका भोगी की है। जो वाटिका योगी की है वो सलामत बनी रही और जो वाटिका भोगी की है उसको एक महात्मा ने खदेड़ दिया। जो योगी की वाटिका है वो मिथिला के नरेश महाराज जनक की वाटिका है, पुष्प वाटिका, और जो भोगी की वाटिका है वो लंका के नरेश दशकंठ रावण की वाटिका है। जो योगी की वाटिका थी पुष्प वाटिका वो सदैव सलामत बनी रही। जो भोगी की वाटिका थी अशोक वाटिका, श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने उसको खदेड़ करके रख दिया। निवेदन व्यासपीठ से मेरा, परमात्मा से मिलना हो तो वाटिका पहुंचिए और भक्ति महारानी से मिलना हो तो भी वाटिका में पहुंचिए। वाटिका में पहुंचे बिना ना भगवान का दर्शन हो सकता और वाटिका में पहुंचे बिना ना भक्ति महारानी का दर्शन हो सकता। माता जानकी को यदि भगवान का दर्शन होता है तो किसी पुष्प वाटिका में होता है और श्री हनुमंतलाल जी महाराज को भक्ति महारानी का दर्शन होता है तो किसी अशोक वाटिका में दर्शन होता है। चाहे भगवान का दर्शन करना हो तो भी वाटिका में पहुंचना पड़ेगा और चाहे भक्ति महारानी का दर्शन करना हो तो भी आपको वाटिका में ही पहुंचना होगा। अब वाटिका का अर्थ क्या है? हरित जीवन, पल्लवित जीवन, उदारित जीवन, संस्कारित जीवन, प्रेम से भरा हुआ जीवन, चिंतन से भरा हुआ जीवन, चिंता से रक्त जीवन। और जहां ये सब इतनी चीजें चल करके आती हैं फिर वो रूप वाटिका का हो जाता है। और जब हम टेंशन मुक्त होते हैं, जब हम चिंता रहित होते हैं, जब हम सत्कर्म और संस्कारों के साथ जीते हैं, जब हम सत्संग के साथ जीते हैं, तब हम महापुरुषों के साथ जीते हैं, तब महाराज वहां भगवान का दर्शन होता है और फिर वहां भक्ति महारानी का दर्शन होता है। इसलिए जिंदगी को हरित बनाइए, इसलिए जीवन को पल्लवित बनाइए, इसलिए जिंदगी को संस्कारित बनाइए, जीवन को संस्कारित बनाइए।
भगवान वाटिका में है, पुष्प वाटिका। उसी समय इस पुष्प वाटिका में माता भगवती माता जानकी मां का प्राकट्य हो रहा है, मेरी मां का पदार्पण हो रहा है। और मानस में जब मां का आगमन हो जाए फिर तो कहना क्या। आप में बड़े धन्यवाद के प्रतीक वो लोग होंगे जो माता जानकी के परम भक्त हों। राम से पहले जानकी के भक्त बनिए, शंकर से पहले मां जगदम्बा के भक्त बनिए, और भगवान कृष्ण से पहले भगवती राधा रानी के भक्त बनिए। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। ये देश कृष्ण राधा का नहीं, ये देश राधा कृष्ण का है। ये देश राम सीता का नहीं, ये देश सीता राम का है। ये देश शंकर गौरी का नहीं, ये देश गौरी शंकर का है। ये देश पिता माता का नहीं, ये देश माता पिता का है। समझ रहे हैं? यहां पिता माता नहीं बोला जाता, यहां माता पिता बोला जाता है। यहां कृष्ण राधा नहीं, यहां राधा कृष्ण बोला जाता है। यहां राम सीता नहीं, यहां सीता राम बोला जाता है। यहां शंकर गौरी नहीं, यहां गौरी शंकर बोला जाता है। ये जो शक्ति है वो साक्षात भक्ति का प्रतीक है। आज की कथा भक्ति से शुरू हुई है और आज की कथा को भक्ति पर ही विराम दिया जाएगा। एक बात का और निवेदन करूं, भगवान राम और कृष्ण को प्रकट करने के लिए इस दुनिया में माता देवकी और कौशल्या जैसी मां तैयार हो गई, लेकिन माता जानकी तो वो पात्र है, दुनिया की किसी नारी में ताकत नहीं थी कि वो सीता माता को प्रकट करके बता देती। ये वो ताकत है तो महात्माओं ने धरती का मंथन करके वैदेही माता जानकी को बाहर निकाला है। त्याग और समर्पण शब्द को यदि एक चित्र दे दिया जाए, एक शकल और सूरत दे दी जाए त्याग को, तो उसका नाम होगा मेरी माता भगवती मां वैदेही माता जानकी। तय ही अवसर बिल्कुल उसी समय मां का पदार्पण हो रहा है। तालियों के साथ मेरी मां का मान कीजिए। माता वाटिका की तरफ आ रही है, दोनों हाथ ऐसे पीछे अवसर सीता तक आई, गिरजा पूजन जननी पठाए। दे अवसर तक आई, गिरजा पूजन जननी पठाए। संग सखी ने तो भगत आए, गावई गीत मनोहर माने। संगत की सब तो भगत आए, गावई गीत मनोहर माने। तेहि अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाए। तेहि अवसर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय अवसर। उसी समय माता जानकी अपनी सखियों के सहित
इस वाटिका में चल करके आती है और सरोवर में स्नान माने किया है। और फिर माता जगदम्बा भगवती गौरी के मंदिर में पहुंचकर क्या करती है कि पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मागा। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मागा। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मागा। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मागा। नमः शिवाय हो नमः शिवाय हर घर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर घर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर घर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर घर भोले नमः शिवाय। गौरी साची दरबार की जय। ते ही अवसर उसी समय माता का आगमन हुआ है। माता ने वाटिका में प्रवेश किया, फिर मैया ने सरोवर में स्नान किया और उसके तत्पश्चात माता भवानी के मंदिर में पहुंचकर षोडशोपचार से मां का वंदन करती है, मां का पूजन करती है। और उसी समय एक सखी कहीं माता के साथ से विलुप्त हो गई, कहीं छूट गई और न जाने कैसे कहां लता पताकाओं से झांक कर उसने राम और लक्ष्मण का दर्शन कर लिया। दौड़ती आई, बड़ी मोदता है, बड़ा उत्साह है, बड़ी प्रसन्न हो रही है। लग रहा है कि किसी रंग को करोड़ों की संपत्ति या किसी गूंगे को वाणी मिल गई हो, या किसी अपांग को पांव मिल गए हों, या किसी गूंगे को वाणी मिल गई हो, या किसी बधिर को आवाज मिल गई हो, महाराज कान मिल गए हों। बिल्कुल उतनी ही प्रसन्नता के साथ दौड़ी है और माता की उंगली पकड़ ली। कहा, माता जगदम्बा गौरी तो अपने घर की है, चाहे जब पूजा कर लेंगे। इन आंखों ने ऐसे सुंदर दो राजकुमारों का दर्शन किया है, वहीं यदि उन राजकुमारों का दर्शन आंख कर लें तो आंखें गट हो जाएं, आंखें धन धन हो जाएं। उंगली पकड़ करके लेकर के चलती है। निवेदन, मुझे लग रहा है कि ये सखी बिल्कुल गुरु का काम कर रही है। जैसे गुरु किसी भक्त की उंगली पकड़कर भगवान के सामने ले जाकर के खड़ा कर दे, भगवान का दर्शन करो, बिल्कुल सखी ऐसे ही गुरु का काम कर रही है। और हमारे जीवन में माता जानकी की तरह ये तीन घटना घट जाए तो कोई सदगुरु हमारी उंगली पकड़कर हमें ईश्वर के सामने ले जाकर के खड़ा कर ही देगा। जिनको भगवान के दरवाजे में खड़ा होना है या जिनको ईश्वर का दर्शन करना है, वो लोग वो तीन काम करें जो माता जानकी ने तीन काम किए। और ये तीनों कार्य लिखने के लायक है, पूरे मानस का सार है इन तीन कार्यों में। माता जानकी ने तीन कार्य किए हैं। पहला कार्य माने किया, मैया बगीचे में गई। आपको ईश्वर से मिलना है तो बगीचे में जाइए। बगीचे का अर्थ है संतों की सभा, संतों के पास पहुंचिए, संतों की सभा में, संतों की सानिध्यता में पहुंचिए। बगीचा संतों की सानिध्यता है, ये पहला कार्य। जो महापुरुषों की सानिध्यता में, जो संतों की सभा में पहुंचे हैं, उन्हें भगवान का दरबार निश्चित रूप से मिलेगा। मैया ने पहला कार्य ये किया। माता ने दूसरा कार्य किया, सरोवर में स्नान किया। आपको भी यदि ईश्वर से मिलना है तो सरोवर में स्नान कीजिए। सरोवर क्या है? सरोवर है संतों का हृदय, महात्माओं का हृदय। सत्संग करते करते संतों के हृदय में जगह प्राप्त कीजिए। आप संतों को याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी साधना में इतनी ताकत होनी चाहिए कि महात्मा लोग आपको याद करना शुरू कर दें। आपने कभी संतों के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाई है? बहुत बार खिंचाई होगी। गुरु लोगों के पास में खड़े होकर फोटो खिंचाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। गुरुओं के पास में खड़े होकर के फोटो खींचे, नेताओं के पास नहीं, गुरु की बात कर रहा हूं।
गुरुओं के पास, संतों के पास, मंदिर में, भगवान के धाम में, भगवान के तीर्थ में फोटो खींचे हैं, भगवान की कथा में हैं, जब कैमरा लगता है तो रीढ़ की हड्डी करके बिल्कुल सीधे बैठ जाते हैं। हमें भी लोग देखें और अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। हमारे अपने हमें देखें, हम कथा सुन रहे हैं, हमारे हमें देखें, हम यजन यज्ञ कर रहे हैं, हमारे हमें देखें, हमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। ये बहुत अच्छी बात है कि संतों के साथ हमारी फोटो खींचे, लेकिन सरोवर में स्नान करने का मायना यह है कि हमारी फोटो संतों के बगल में नहीं, हमारी तस्वीर महात्माओं के हृदय में खिंच जाए। इसका मतलब है सरोवर में स्नान करना। यह दूसरी घटना। पहली घटना संतों की सभा, दूसरी घटना संतों के हृदय में जगह प्राप्त करना, और तीसरी घटना है गौरी के मंदिर में भगवान की पूजा, यानी श्रद्धा को जन्म दे देना। संतों की सभा में आप रहें, संतों के हृदय में आप जगह प्राप्त करें और श्रद्धा बरकरार बनाए रखें। तो जैसे सखी जानकी की उंगली पकड़ करके लेके जा रही है, चल तुझे प्रभु का दर्शन करा दूं, तब जब तीन घटना घटेंगी तो कोई सदगुरुदेव भगवान चल के आएंगे और हमारी आपकी उंगली पकड़ेंगे और कहेंगे चल बेटा तुझे सेकंड में भगवान का दर्शन करा दें, और वो हमें ईश्वर के दरबार में जाकर के खड़ा कर दे। ये तीन घटना है। बिल्कुल सखी उंगली पकड़कर इसी तरीके से मां भगवती जानकी को लेके जा रही है। माता जगदम्बा ने पूछा, सखी ये तो बता दे वो हैं कैसे और काय के लिए आए हैं। दो प्रश्न किए, एक तो वो हैं कैसे और बगीचे में आए काय के लिए हैं। सखी झूठ बोली, आए थे फूल तोड़ने के लिए भगवान, और ये कहती है कि बगीचे को देखने के लिए आए हैं। अब सखी झूठ क्यों बोली? सखी झूठ इसलिए बोली, ये सोचती है कि मैं ये कह दूं कि भगवान फूल तोड़ने के लिए आए हैं, तो जानकी मन में सोचे कि फूल तोड़ना माली का काम होता है, क्या इनके पास नौकर चाकर भी नहीं, इनको फूल भी अपने हाथों से तोड़ने पड़ते हैं, तो फिर उससे भगवान की नीची होगी। और गुरु तो वो है जो ईश्वर की नीची नहीं, सदैव भगवान की ऊंची महाराज प्रखरता दिखाता है, वो गुरु है। और जो गुरु अपनी पूजा चाहे और भगवान को एक तरफा करा दे, वो कभी गुरु नहीं हो सकता, वो कभी संत नहीं हो सकता। जो सदैव इष्ट की, जो सदैव भगवान की बड़ी चाहे, वो गुरु है। इसलिए ये नहीं कहा कि वो फूल तोड़ने के लिए आए हैं, ये जवाब दिया है कि वो बाग को देखने के लिए आए हैं। बड़ी सुंदर चौपाई है। देखन बाग कुंवर संसार एक बगीचा है और परमात्मा इसका दृष्टा है, और भगवान तो पूरी सृष्टि को देख ही तो रहे हैं। दुनिया में ऐसी है जगह कौन सी जहां भगवान ईश्वर की दृष्टि न हो? तो इसलिए सखी ने सच कहा कि भगवान देखने के लिए आए हैं। कैसे हैं? जब ये पूछा कैसे हैं, तो क्या सुंदर बोलती है सखी, कह दिया कि श्याम गोरख में कहो बखानी, श्याम गोरख में कहो बखानी, गिरा नयन नैन बिनवानी, श्याम गोरख में कहो बखानी। दान हाथ ऊपर, श्याम गोरख में कहो आप बोलने में कंजूसाई क्यों करते हैं? हमारी राम कथा सुनने वाले इतने भक्त लालायित रहते हैं, आप जो बोल रहे हैं आपसे ज्यादा तो प्रोफेसर एच के गुप्ता लुधियाना में बैठकर इस चौपाई को इतनी लंबी व्याख्या करते हैं। वो इस चौपाई की मानस से प्रीति करोगे, कोई साधु व्यासपीठ से ऐसे ही मान करेगा, ऐसे ही सम्मान करेगा, मस्ती के साथ
श्याम गौर की कहो बखानी, श्याम गौर की में हर बोल बखानी, गिरा अनयन नैन बिनवानी, देखन बागो भुवन आए, देखन बागो भुवन आए, बड़े किशोर भांति सुहाए, श्याम गौर की में कहो बखानी, श्याम गौर की में कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनवानी, श्याम गौर की में कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनवानी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्याम गौर की मैं कहूं बखानी। भगवान की उस सांवली सलोनी मूर्ति का मैं कैसे वर्णन करूं। यदि कहीं जिव्या को आंख होती तो देख करके बताती, और जिस आंख ने देखा यदि उसके पास कहीं जीभ होती तो सही में वो बोल करके बताती कि भगवान कैसे हैं। और परमात्मा का रूप और भगवान की छवि ही ऐसी है, हम तो सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं। जितने भी कैलेंडर आप तस्वीर देखते हैं, सुंदरता में उस सिंधु के एक बिंदु के बराबर भी नहीं ये होता। उनकी तो इतनी सुंदरता है कि हमारा चित्त चिंतन नहीं कर सकता। उस सौंदर्य को हमारी आंखें देखने में झेल नहीं सकती, कानों में इतनी ताकत नहीं कि उन्हीं गुणवत्ता को ये पूर्ण रूप से सुन सकें। भगवान तो इतने सुंदर हैं, ये हम तस्वीरों में देखते हैं, ये सुंदरता तो उस सिंधु के एक बिंदु के बराबर भी नहीं। मेरे भगवान इतने सुंदर हैं। इतने में वो सखी मैया को लेकर के आ रही है, और भगवान ने अलंकार आभूषणों की ध्वनि सुनी, कंकन किंकिन ऊपर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। जब मैया के इन अलंकार आभूषणों की ध्वनि मेरे प्रभु ने सुनी तो लखन को महाराज भगवान ने श्रोता बनाया। ध्यान से सुनिए। और क्या बोले, लखन लगता है मानव मदन दुंदुभी दीन ही मनसा विश्व विजय कहीं की नहीं। मुझे ऐसा लगता है कामदेव अपनी चढ़ाई चढ़ाने के लिए तो नहीं आया। और तब मेरे भगवान और ये निहारते हुए शायद इस विधेय तनया का यहां पर आगमन हो रहा है। लखन, मुझे लगता है कि जिसके लिए इतना बड़ा भारी स्वयंवर रचा गया है, कहीं उसी का तो आगमन नहीं हुआ कि तात जनक तनया मुझे लगता है लखन जिसकी वजह से इतना बड़ा स्वयंवर होने के लिए जा रहा है, कहीं विदेह नरेश की बेटी कहीं जानकी का तो आगमन नहीं हो रहा। मैया के 3 आभूषण बजे हैं। यूं तो माताओं के पास में श्रृंगार के बहुत साधन होते हैं, बहुत अलंकार आभूषण होते हैं। विशेषता इन तीनों की है। क्या विशेषता है? माताओं की कमर में करधनी, तत्पश्चात हाथों में कंगन और पांवों में नूपुर। इससे और ज्यादा की खैर इतनी जरूरत नहीं है। कमर की मेखला करधनी, हाथों के कंगन और पांवों के नूपुर, जिसको आप अपने शब्दों में पायल बोलते हैं। मैया के श्रृंगार में विशेष ये 3 चीजें। जिसके पास में ये 3 प्रकार के आभूषण हैं,
भगवान उनको देखना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 20 तोले की करधनी बनाकर कमर में लटका लें तो अब तो भगवान हमें देखना शुरू ही कर देंगे। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है माताओं, कमर की करधनी होती है संयम का प्रतीक। जिनके जीवन में संयम है, जिनकी जिंदगी में विकार नहीं है, भगवान अपनी आंखों से उनको देखते हैं। एक करधनी का प्रतीक है। जीवन में संयम होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में संयम नहीं, उसके जीवन में है क्या? हाथों में कंगन, सुने, हाथों में कंगन। कंगन समर्पण का प्रतीक है। आप भूखे रह जाना, आपकी देहली पर आया हुआ कोई याचक, कोई भिखारी भूखा न जाए, कोई मांगने वाला खाली हाथों से न चला जाए। हाथों की सुंदरता इस समर्पण से है, इस परमार्थ से है। एक 10 तोले की चूड़ियां आप हाथ में पहन ले, रौनक उसकी नहीं है। रौनक इसकी है तुम्हारे हाथ सत्कर्म कितना करते हैं, तुम्हारे हाथ अच्छा कितना करते हैं, तुम्हारे हाथ कितना गरीबों को खिलाते हैं, तुम्हारे हाथ सेवा कितनी करें। सुंदर आभूषण तो, सुंदर श्रृंगार तो ये है। और तत्पश्चात पामों की पायल। पायल सदाचार का प्रतीक है। गोस्वामी जी को किसी ने पूछा, आपको भगवान का मस्तिष्क अच्छा लगता है या आपको भगवान का हृदय अच्छा लगता है, या भगवान के आपको चरण अच्छे लगते हैं? बाबा ने कहा, मस्तिष्क मुझे अच्छा लगता है, हृदय भगवान का मुझे अच्छा लगता है, सबसे अच्छे मुझे भगवान के चरण लगते हैं। क्यों? कि ठाकुर जी के चरण देखते देखते हमारे जीवन में आचरण चल करके आता है। परमात्मा के चरण देखते देखते हमारे जीवन में सदाचरण चल करके आता है। ये पामों के नूपुर क्या है? ये पवित्र आचरण का प्रतीक है। ये सुंदर आचरण का प्रतीक है, सदाचार। आचार में सुगंधी खुशबू हो, आचरण बढ़िया होगा, समर्पण पास में होगा, संयम हमारे पास होगा, तो महाराज हम भगवान को देखने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान कहीं न कहीं से हमें देख लेगा। ये श्रृंगार होना चाहिए, ये सुंदरता होनी चाहिए। भगवान कहते हैं, लखन क्या बताऊं, इंचा सो बिलो किया लो पंडाल में इतनी भीड़ है, यदि आप थोड़ी थोड़ी भी ताली बजा दो तो आपकी तालियों की आवाज मैनपुरी तक नहीं, आपकी तालियों की आवाज वृंदावन, चित्रकूट और अयोध्या तक पहुंचेगी महाराज। दोनों हाथ। जा सुबिलो की अलौकिक शोभा, जा सुबिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, जा सुबिलो की अलौकिक, जा सुबिलो की, जा सुबिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु 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 शोभा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय
प्रभु राम ने कहा, जानकी के अलौकिक रूप को देखकर मेरा मन इसकी तरफ आकर्षित होता है। परमात्मा के मुंह से निकली हुई ये बात छोटे भाई के लिए कि सीता को देख करके मेरा मन इधर आकर्षित होता है, एक आश्चर्य सा लगता है। चौपाई के समाधान में यही निवेदन करना चाहूंगा, भगवान का रूप, मैया का रूप अलौकिक है और भगवान का मन पवित्र है। और जब रूप अलौकिक, मन पवित्र हो, वहां किसी भी प्रकार की वासना नहीं रहती, वहां किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं रहती। भगवान की पूरी कथा कहती है, किसी के सौंदर्य का शिकार मत कीजिए। कोई सुंदर स्त्री सामने आए या कोई सुंदर पुरुष सामने आए, आंख बंद कीजिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए। कहिए कि ये स्त्री पुरुष अपने आप में इतने सुंदर हैं, तो इनको बनाने वाले मेरे कन्हैया, मेरे परमात्मा ना जाने कितने सुंदर होंगे। आप अपराधों से बच जाओ। राम तीर्थ हिंदुस्तान के बहुत बड़े सन्यासी हुए। लाहौर के बाजार में छत पर चढ़ी हुई एक स्त्री को इन्होंने देखा जो देह का व्यापार किया करती। 4 घंटे तक इस स्त्री को टकटकी लगा करके निहारते रहे। लोग अचंभे में हैं, एक ये सन्यासी आश्रम का रास्ता भूलकर ये भोगियों की गली में कैसे चला गया। लोगों को आश्चर्य हुआ और ऊपर से वो स्त्री भी बोल उठी। क्या कह दिया? बाबा जी सुनो, हुस्न को जो बद नजर देखते हैं, पहले अपना सर कलम देखते हैं। आप जैसे लोग टकटकी लगा करके हमें इस दृष्टि से देखते हैं, तो समझ लीजिए कि वो अपनी गर्दन को कटवाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। राम तीर्थ जी ने कहा, बहन तू मुझे समझ नहीं पाई, ना तेरे हुस्न से हमें गर्ज, ना तेरे रूप से हमें गर्ज, हम तो तेरी सुंदरता में, हम तो तेरी तस्वीर में अपने खुदा की कलम देखते हैं। हम तो तेरी तस्वीर में अपने कन्हैया की कलम देखते हैं कि तू इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला न जाने मेरा कृष्ण कितना सुंदर होगा, मेरा भगवान कितना सुंदर होगा। विचार ऐसा, दृष्टि इतनी सुंदर है। भगवान कहते हैं, रघुवंशन कर सहज स्वभाव। रघुवंशी की आन बान और शान है। ये 2 प्रतिज्ञा रघुवंशी की है। एक तो युद्ध में दुश्मन रघुवंशी की पीठ नहीं देख सकता, और एक रघुवंशी किसी भी स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता। ये 2 विशेषता रघुवंशी की है। लेकिन इस राजकुमारी को देखकर मेरा मन इधर आकर्षित हो, बात समझ में नहीं आती। लखनलाल सुन रहे हैं, बोलते नहीं। भगवान ने श्रोता भी कितना बढ़िया बनाया, संसारी श्रोता नहीं बनाया, वैरागी। लखनलाल वैरागी हैं, वो जानते हैं कि भगवान का मन कभी अपवित्र नहीं हो सकता और मां का रूप कभी लौकिक नहीं हो सकता, और जहां रूप अलौकिक और मन भी पवित्र है तो वहां तो आकर्षण होना निश्चित है, स्वभाव है। लखनलाल कुछ बोले नहीं। इतने में सामने दूर मोर नाच रहा था। लखनलाल दौड़े और एक मोर का पंख लेके आ गए, और भगवान के सुंदर केसों में लक्ष्मण ने वो पंख लगाना, मोर पंख लगाना शुरू कर दिया। आप ये ना सोचा कि कन्हैया ने ही मोर पंख लगाया। राम जी की छोटी वाली तस्वीर देखना, घुंघराले केसों में मोर पंख कितना प्यारा लगता है। मोर नाच रहा था, मोर पंख लिया लखनलाल ने और भगवान के केसों में लगाने लगे। राम जी ने कहा, लखन क्या करता है? लखन ने कहा, आप चुपचाप रहिए। क्यों? कि मंदिर में दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और अभी तक हमने मंदिर के भगवान का श्रृंगार ही नहीं किया। थोड़ा हमें मंदिर का श्रृंगार कर लेने दीजिए। क्योंकि जब मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको छवि बढ़िया लगती है, तो बाय बाय बड़ाई पुजारी की होती है। कहा जाता है मंदिर का पुजारी बहुत बढ़िया है, जिसने भगवान का कितना सुंदर श्रृंगार किया है। दर्शन करने वाले लोग बस आने ही वाले हैं, इसलिए हमें अब थोड़ी देर के लिए आपका श्रृंगार कर लेने दें। आप ईश्वर का श्रृंगार तो कोई वैरागी युक्त तो जीव ही कर सकता है। कोई वैरागी ही भगवान का श्रृंगार कर सकता है।
लखनलाल ने भगवान का बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया, मोर पंख सिर के ऊपर लगाया। कन्हैया ने मोर पंख, राम जी ने मोर पंख लगाया। क्यों? मोर निष्कामता का प्रतीक है। एक पंछी ऐसा मोर है जिसके आंसुओं से संतानोत्पत्ति होती है, सिर्फ आंसुओं के द्वारा। भगवान कहते हैं कि जिसने अपने भोगों को जीता है वो मेरे चरणों में नहीं, उसको तो उठाकर मैं अपने मस्तिष्क के ऊपर रख लेता हूं, उसके द्वारा तो मेरी सुंदरता होती है। इसलिए भगवान ने मयूर पंख को बहुत बड़ा आदर दिया, बहुत बड़ा मान दिया, बहुत बड़ा सम्मान दिया। राम जी के सिर के ऊपर मोर, इसलिए आज व्यासपीठ को मोर पंख से सजाया गया है। इसीलिए इस मयूर मोर के ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम है। और वृंदावन इतना सुंदर लगता है, मोर का, मयूर का कलरव, यमुना की सुंदर आवाज, आज भी कृष्ण की सुंदर वेणु यमुना के तट पर। लगता है कि कृष्ण 5000 साल पहले वृंदावन में नहीं, भगवान आज भी श्री वृंदावन में है। श्री ब्रज में कृष्ण की बांसुरी आज भी बज रही है। इतना सुंदर, इतना प्यारा लगता है। आप चित्रकूट जाइए, आपको लगेगा कि राम स्थान छोड़ के नहीं गए। आप वृंदावन जाइए, आज भी लगता है कि भगवान श्री कृष्ण इस स्थान को छोड़ करके गए नहीं है। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। इतने में वो सखी माता जानकी को लेके आई और प्रभु के मुख के सामने एक लता पड़ी हुई थी, एक बेल पड़ी, और माता जानकी को प्रभु राम का दर्शन होता नहीं। तब लखनलाल को लगा कि दर्शनार्थी आए और पर्दा पड़ा है, इनको तो दर्शन ही नहीं हुआ। और उसी समय लखनलाल ने उस लता को ऐसे हटाया जैसे बिहारी जी के मंदिर में पड़े हुए पर्दे को किसी पुजारी ने एक तरफा कर दिया हो, और लोगों ने ताली बजा बजा करके भगवान का दर्शन किया। ऐसे लता को लखनलाल ने एक तरफा किया, अलग किया। मैया ने प्रभु का दर्शन किया, आंखों को बंद कर लिया। आंखों को बंद क्यों किया? आंखों को तो बंद हो जाना ही चाहिए था। आपको पैदल पैदल तक दिल्ली जाना है। आप बेवर नगरी से कहकर के चले मैं दिल्ली तक जा रहा हूं। आप बताइए कि जब आपके पांव दिल्ली पहुंच जाएं, जहां तक आपको जाना है वहां तक आपके पांव पहुंच जाएं, तो ऑटोमेटिक पांव अपने आप रुक जाते हैं। जहां तक आपको जाना है वहां तक आप पहुंच गए तो आपकी गाड़ी रुक जाती है। जैसे आपके चरणों की यात्रा वहां तक है जहां के लक्ष्य के लिए आपने पहले से सोच रखा है, उसी प्रकार से आंखों की यात्रा भी भगवान का दर्शन करने के लिए है। जैसे दूरी पार करने के बाद पांव रुक जाते हैं, तो आंखों की यात्रा भी भगवान के दर्शन करने के वहां तक गंतव्य दूरी तक है। तो महाराज जो आंखें फिर प्रभु का दर्शन कर लें, फिर तो वो आंखें बंद हो ही जाती हैं। माता जानकी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, और ये भी खटका था कि कहीं भगवान की सांवरी सी सूरती आंख से बाहर न निकल जाए, नेत्र बंद कर लिए। लखनलाल ने मन में विचार किया, मैया को तो भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन पुजारी को तो कुछ मिला ही नहीं। पुजारी को भी तो कम से कम कुछ मिलना चाहिए था। मैया की दृष्टि मेरे ऊपर भी पड़ती, बहुत अच्छा होता। मैया भगवान के दर्शन में मग्न है, और लेकिन वो सखी तो एक तरफा अलग हो गई। सखी आगे नहीं, सखी अलग हो गई। कथा जानकी और सखी की नहीं, ये कथा गुरु और शिष्य की है। जब चेलों को भगवान का दर्शन होना शुरू लगे, तो फिर गुरुओं को आगे नहीं रहना चाहिए, गुरुओं को अलग हो जाना चाहिए। फिर भक्तों को भगवान के दर्शन का आनंद लेने दें, फिर गुरु लोग वहां अपनी पूजा ना चाहें। कबीर साहब का एक दोहा शायद आपने भी पढ़ा हो, ये लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात। ये लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी की बात। और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी परी बरात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी परी बरात। जब दुल्हा दुल्हन की भामर पड़ जाती हैं, तो बराती लड्डू पूड़ी कचौड़ी खा करके चले जाते हैं, वो आगे चल करके नहीं आते। जैसे दुल्हा दुल्हन की भामर पड़ने पर बराती लोग दूर हो जाते हैं, भक्तों को भगवान का दर्शन होना शुरू हो जाए, तो फिर गुरु लोगों को भी बरातियों की तरह एक तरफा हो जाना चाहिए, फिर वो वहां अपनी पूजा ना चाहिए। भाव बड़ा मुझे सुंदर लगता है। मैया ने आंखें खोली हैं,
श्री लखनलाल के ऊपर दृष्टि पड़ी। सखी ने माता जानकी को कहा कि अब चलो चलते हैं, अब कल फिर आ जाएंगे, हो सकता है कल ये भी आ जाए। जानकी को साथ में लेकर के सखी चली। तब माता जानकी ने सखी को कहा, मेरा मन करता है एक बार भगवती माता जगदम्बा के चरणों में वंदन प्रणाम कर लिया जाए, मां की स्तुति करूं। माता जानकी आज गौरी के मंदिर में जाकर के खड़ी हो गई। आइए, 4 चौपाइयों में बड़ी सुंदर स्तुति है, तालियों के साथ आप जरूर गुनगुनाएंगे। बजाइए। मैंने तो कल ही आपको कहा, आपकी तालियों की आवाज बिल्कुल मृदंग जैसी होती है। आपके हाथ में ताली थोड़ी ही बजती है, आपके हाथ में तो मृदंग बजती है। अपना अपना मृदंगा ऊपर कीजिए। जय जय। दरबार की जय, गिरवर राज की जोड़ी, जय जय गिरवर राज की जोड़ी, जय जगत सनातन माता, जननी दामिनी दुति दाता, जनक जननी दामिनी दुति दाता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, जनक जननी दामिनी दुति दाता। जय जय गिरिवर राज की जोड़ी, जय मगेश मुख नहीं तब आदिमति अवसाना, नहीं तब आदिमति अवसाना, अमित प्रभाव नहीं जाना। जय जय गिरिवर राज की जोड़ी। पीछे से तालियों की आवाज नहीं आई। एक बात बताऊं, कथा सुनने के लिए 2 जगह से लोग आते हैं। अयोध्या से लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, राम जी के परिवार के। कभी भूले भटके लोग लंका से भी चल के आ जाए। रावण के खानदानी जो राम जी के परिवार के श्रोता होते हैं, मुंह से बोलते हैं, हाथ से ताली बजाते हैं। रावण के खानदानी ना बोले ना बगल वाले को बोलने दें। मेरा निवेदन है, पांडाल परिसर में जो राम जी के खानदान वाले हैं, कृपया वो ही हाथ उठाएं, रावण वाले नहीं, रावण के परिवार के नहीं, सिर्फ राम जी वाले हाथ उठाइए और बोलिए जय जय गिरिवर राज की जोड़ी, जय महेश भव विभव पराभवकारिण, विश्व विमोहि सुमसहि विहारिण, भव विभव पराभवकारिण, विश्व विमोहनि सब सब। जय जय गिरिवर राज की जोड़ी, जय जय गिरिवर राज की जोड़ी, गिरिवर राज की जोड़ी।
बोलिए अम्बे मैया की। जय। रामचरितमानस बालकांड दुआ नंबर 234 के नीचे चौपाई नंबर 5, 6, 7। बड़ी सुंदर स्तुति है इन चौपाइयों में। इस स्तुति का जितना अर्थ निकाला जाए उतना कम। संतों